हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल मैथ जीनियस 717 में। और आज की क्लास में दोस्तों हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है बोट एंड स्ट्रीम, यानी कि नाव और धारा। बहुत ही छोटा टॉपिक है लेकिन हर एग्जाम में इसे सवाल बनते हैं। आज की क्लास पढ़ने के बाद आपका 1 नंबर तो ये मान के चलिए पक्का होने ही वाला है। बहुत ही छोटा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा आसान भी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, फिर सवालों की तरफ चलेंगे। देखिए, चाहे कोई सा भी सवाल हो, ठीक है, कोई सा भी सवाल हो, उसमें सिर्फ आपको 2 ही कंडीशन वो देगा। कौन कौन सी? एक तो कंडीशन वो ये देगा कि जब नाव और धारा एक ही दिशा में हो। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए ये जल की धारा है, कोई नदी बह रही है या कोई भी चीज़ है, ठीक है। ये धारा बह रही है और धारा की दिशा इस तरफ है और धारा की चाल जो है वो y है। और ये है आपकी नाव या फिर कोई तैराक है जिसकी चाल x है। अगर दोनों एक ही दिशा में हैं, यानी कि नाव भी इधर ही जा रही है और धारा भी इधर है, तो हम लोग ऐसी स्थिति में जो चाल लेंगे वो क्या करेंगे, x प्लस वाई, यानी कि दोनों की चाल को जोड़ देंगे। ये बात आपको याद रखनी है। दूसरी कंडीशन क्या होती है? अगर नाव और धारा दोनों विपरीत दिशा में हो। विपरीत दिशा का मतलब क्या है कि मान लीजिए धारा तो आपकी बह रही है इस तरफ, ये आपकी धारा की दिशा है और ये वाई चाल से बह रही, वाई किलोमीटर प्रति घंटे से। लेकिन आपकी जो नाव है या फिर जो तैराक है वो एक्स चाल से किधर बह रहा है, वो इधर बह रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि देखिए आपकी नाव और आपकी धारा जो है उन दोनों की दिशाएं विपरीत हैं। ऐसी स्थिति में हम लोग जो चाल लेंगे वो क्या करेंगे, इनकी चालों को घटा देंगे, यानी कि x माइनस वाई लेंगे। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। हर सवाल में यही एक कॉन्सेप्ट लगेगा। दूसरा आपको ये याद रखना है कि चाहे कोई सा भी सवाल हो, सिर्फ एक ही फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। फॉर्मूला कौन सा है कि दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो ये एक ही फॉर्मूला है जिसके 3 रूप हो सकते हैं। इन तीनों में से कोई ना कोई एक इस्तेमाल होगा आज के सवालों में। तो चलिए सवालों से शुरुआत करते हैं, तब मेरी बात आपको ज़्यादा समझ में आएगी। देखिए, पहला सवाल हमारे सामने आ चुका है। ये हमसे कह रहा है कि एक तैराक की चाल धारा की दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा के विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो शांत जल में तैराक की चाल ज्ञात करिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखिए मैंने आपको 2 बातें बताई। एक तो होता है कि समान दिशा में, यानी कि तैराक और धारा जो है वो दोनों एक ही दिशा में हो। जब एक ही दिशा में होते हैं तो चाल होती है x प्लस वाई, जो कि सवाल में दे रखी है 12 किलोमीटर। और दूसरी कंडीशन ये बनती है जब दोनों विपरीत दिशाओं में हो। विपरीत दिशा के लिए मैंने बताया विपरीत दिशा में चाल होती है x माइनस वाई, जो कि सवाल में हमको 6 दे रखी है। जब आपको सवाल में इस तरह की कंडीशन मिल जाए तो यहाँ से हम x भी निकाल सकते हैं जो कि तैराक या फिर नाव की चाल है, और y भी निकाल सकते हैं जो कि धारा की चाल है। जब आपको x का मान निकालना हो तो आप कुछ मत करिए, इन दोनों को जोड़कर आधा कर दीजिए। और जब आपको y यानी कि धारा की चाल निकालनी हो तो आप इन दोनों को क्या करिए, घटाकर आधा कर दीजिए। ये देखिए कितना निकल के आएगा, 12 और 6 18 होगा। 18 का आधा कितना होता है, 9। तो आपके तैराक की चाल जो आई वो निकल के आई x बराबर 9 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर हम लोग धारा की बात करें तो धारा की चाल कितनी निकलेगी, 12 में से 6 जाएगा 6, और 6 का आधा करेंगे तो कितना आएगा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। सवाल में हमसे पूछा जा रहा है शांत जल में तैराक की चाल, इसलिए x का मान हमको बताना था। तो सही उत्तर हमारा कितना हो जाएगा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब है ऑप्शन डी जो है वो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इन सवालों को लगाया जाता है। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। आई होप आप लोगों को सवाल समझ में आ गया होगा। देखिए, इस सवाल में हमसे ये कह रहा है कि एक नाविक धारा के विरुद्ध 30 किलोमीटर जाता है तथा धारा की दिशा में 40 किलोमीटर जाता है। उसे प्रत्येक दशा में 5 घंटे लगते हैं। तो शांत जल में नाविक की चाल बतानी है। अब वही 2 कंडीशन दे रखी। सबसे पहले इसने क्या कौन सी कंडीशन दी है, विरुद्ध की। तो विरुद्ध का मतलब होता है विपरीत। तो आप ये देखेंगे कि जब विपरीत दिशा होती है तो विपरीत दिशा में चाल हम लेते हैं x माइनस वाई। अब सवाल में चाल डायरेक्ट तो दे नहीं रखी है, हमें क्या दे रखा है, विपरीत की यानी विरुद्ध की दूरी दे रखी है और लगने वाला समय दे रखा है। तो आपको पता है चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे में समय। ये होता है चाल का फॉर्मूला। तो इसका इस्तेमाल अगर हम करेंगे तो आप देखेंगे कि विरुद्ध में दूरी कितनी चली है, 30, समय कितना लिया है, 5। इसको हल करेंगे तो आएगा 6, यानी कि x माइनस वाई का मान 6 आ गया।
इसी तरह से जब वो एक ही दिशा में होते हैं यानी कि समान दिशा में होते हैं तब चाल कितनी होती है x प्लस वाई। ये चाल भी हमें डायरेक्ट नहीं दे रखी बल्कि ये दे रखा है कि धारा की दिशा में दूरी कितनी है इस बार 40, तो दूरी बटे में समय रखेंगे, समय फिर से 5 है। इसको आप हल करेंगे तो कितना आएगा 8। अब देखिए आपके पास x माइनस वाई का मान आ गया कितना 6 और x प्लस वाई का मान आ गया कितना 8। मैंने आपको बताया जब इस तरह का मान आपको सवाल में मिल जाए तो आप x भी निकाल सकते हैं और y भी निकाल सकते हैं। हमें क्या पूछा गया सवाल में, नाविक की चाल पूछी जा रही है इसलिए x का मान निकालना है। x कैसे निकलेगा, दोनों को जोड़ कर आधा करना है यानी कि 6 और 8 को पहले जोड़ेंगे और फिर हम 2 से भाग लगा देंगे। 8 और 6 कितना होता है 14, 14 का आधा करेंगे तो 7 निकल के आएगा। यही इस सवाल का उत्तर है। इसका मतलब है ऑप्शन डी जो है दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर y निकालना होता तो हम दोनों को घटाकर आधा कर देते, 8 और 6 को घटाने पर 2 आएगा, उसका आधा करेंगे तो 1 निकल के आएगा। आप अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। देखिए नाविक की चाल है 7, धारा की चाल है 1। जब वो दोनों एक तरफ जाएंगे तो 7 और 1 8 हो जाएगा, जो कि हमने निकाल के दिखाया कि समान दिशा में चाल कितनी है 8 है। और जब विपरीत दिशा में जाएंगे तो चालें घट जाएंगी, 7 में से 1 जाएगा 6। तो आप देखिए विपरीत दिशा में चाल कितनी निकल के आई थी 6। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इस तरह से ही सारे सवाल हमारे लगेंगे। देखिए अगला सवाल हमसे ये कहता है कि एक नाव धारा के विपरीत में 24 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है तथा धारा की दिशा में इतनी ही दूरी तय करने में 4 घंटे लगते हैं। तो शांत जल में नाव की चाल हमको बतानी है यानी कि x का मान हमें बताना है। ठीक है, आप ये बात हर सवाल में याद रखिएगा कि x जो होता है वो नाव की चाल होती है, नाव कहिए या फिर तैराक। ठीक है, और y की बात करेंगे तो ये होती है धारा की चाल। ये आप याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए अब सवाल की तरफ देखते हैं। सबसे पहले हमको दिया गया है धारा के विपरीत, तो धारा के विपरीत चाल कितनी होती है x माइनस वाई। अब चाल डायरेक्ट नहीं दे रखी है, दूरी दे रखी है और समय दे रखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी है 24, समय है 6, यहाँ से हल करेंगे तो 6 चौक 24 यानी कि x माइनस वाई का मान 4 आया। दोबारा में एक कंडीशन देता है कि धारा की दिशा में चाल होती है x प्लस वाई, जो कि दूरी बराबर चाल से निकलेगा, दूरी बटे समय से। तो दूरी तो इस बार फिर से 24 है, लेकिन समय कितना लग रहा है सिर्फ 4 घंटे, तो बटे में रखेंगे 4, हल करने पर आ जाएगा 6। तो आप देख सकते हैं x माइनस वाई का मान 4 आया, x प्लस वाई का मान 6 आया। अब हमें x का मान निकालना है, तो x कैसे निकलेगा, दोनों को जोड़कर आधा करेंगे, 4 और 6 को जोड़ेंगे और आधा कर देंगे, ये बन जाएगा आपका 10 बटे में 2, हल करने पर आ जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यही नाविक की चाल है। इसका मतलब है ऑप्शन डी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। देखिए एक नाव धारा की दिशा में 10 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है तथा धारा के विपरीत 4 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है। तो धारा का वेग कितना, इस बार हमसे धारा का वेग पूछा जा रहा है यानी कि हमको y का मान बताना है। कैसे लगाएंगे, देखिए धारा की दिशा की बात करें तो x प्लस वाई। सबसे पहले धारा की दिशा है तो x प्लस वाई। तो आप ये बताइए कि 10 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है, इसका मतलब है कि 1 घंटे में 10 किलोमीटर, तो डायरेक्टली 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। इसका मतलब है x प्लस वाई का मान आ गया 10। और दोबारा में देखेंगे तो धारा के विपरीत का मतलब है x माइनस वाई, जिसके लिए दे रखा है 4 किलोमीटर 1 घंटे में। 4 किलोमीटर 1 घंटे का मतलब है कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये सीधे सीधे चाल दे रखी है। x प्लस वाई का मान हमें पता चल गया, x माइनस वाई का मान हमें पता चल गया। हमें x अगर निकालना होगा तो हम दोनों को जोड़ के आधा करेंगे, 10 और 4 14, 14 का आधा 7। और y निकालना होगा तो दोनों को घटाकर आधा करेंगे, 10 में से 4 जाएगा 6 और 6 का आधा करेंगे तो कितना आएगा 3। हमसे क्या पूछा जा रहा है, धारा का वेग पूछा जा रहा है, इसलिए हमारा सही उत्तर जो है वो y का मान होगा, इसलिए 3 हमारा सही उत्तर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए एक नाव 8 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में 48 किलोमीटर चलती है तथा 6 घंटे में धारा के अनुकूल 72 किलोमीटर चलती है। तो शांत जल में नाव की चाल कितनी है, यानी कि हमको x का मान इस सवाल में हमसे पूछा जा रहा है। क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हमसे बात करता है धारा के विपरीत, तो धारा के विपरीत क्या होता है x माइनस वाई। अब देखिए चाल हमें डायरेक्ट नहीं दे रखी है, हमें दूरी दे रखी है और उस दूरी को चलने में कितना समय लगा है। तो हम लोग चाल कैसे निकालेंगे, दूरी बटे समय से निकालेंगे। दूरी कितनी है 48,
और 48 किलोमीटर कितने में चलता है? 8 घंटे में। हल करेंगे तो 8 छंग 48 यानी x माइनस वाई का मान 6 आया। और जब दोबारा में कंडीशन आप पढ़ेंगे तो कहता है कि 6 घंटे में धारा के अनुकूल, देखिए अनुकूल का मतलब है एक ही दिशा में, तो एक ही दिशा का मतलब है x प्लस वाई। ये कैसे निकलेगा? दूरी इस बार कितनी दे रखी है? 72 किलोमीटर, बटे में समय कितना लग रहा है? तो 6 घंटे लग रहा है। इसको आप हल करेंगे तो 12 छंग 72 होता है, तो काटने पे आ जाएगा 12। हमें x प्लस वाई का मान भी पता चल गया। अब सवाल में हमसे पूछ रहा है शांत जल में नाव की चाल, यानी x का मान हमें बताना है, तो x कैसे निकलेगा? दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे, तो 6 और 12 को जोड़ना है और आधा करना है। 12 6 18 और 18 का आधा करेंगे तो कितना आएगा? 9। यही सवाल का उत्तर है। इसका मतलब है ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सवाल की भाषा वो चाहे जितनी ही बदल दे, कॉन्सेप्ट जो है वो आपका यही लगने वाला है। अभी आप देखेंगे कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी इसमें है, सीजीएल के, सीएचएसएल के। चलिए सवालों की तरफ आगे बढ़ते हैं फटाफट से। देखिए अगला सवाल हमसे क्या कहता है। अगला सवाल ये कह रहा है दोस्तों कि एक नाव शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जबकि धारा के प्रतिकूल दिशा में यही दूरी तिगुने समय में तय करती है, तो धारा की चाल ज्ञात करनी है। अब सवाल को आप थोड़ा ध्यान से देखिए। पहली लाइन में इन्होंने जो बताया है वो कह रहा है कि नाव शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो ये तो हर बच्चा समझ जाएगा कि 1 घंटे में 6 किलोमीटर का मतलब है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये तो इन्होंने सीधे सीधे चाल दे दी है 6, लेकिन ये 6 किसकी चाल है? ये शांत जल में नाव की चाल है। इसका मतलब है इस बार हमें सवाल में x का मान सीधे सीधे 6 दे रखा है। ठीक है, अगली कंडीशन जब हम पढ़ते हैं तो कहता है कि जबकि धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब होता है उल्टी दिशा में, तो यानी कि बात कर रहा है x माइनस वाई की, ये चाल दे रखी है। लेकिन ये कैसे दे रखी है? डायरेक्टली नहीं दे रखी। क्या कह रहे हैं? धारा की प्रतिकूल दिशा में यही दूरी तिगुने समय में तय करता है। यही दूरी तिगुने समय का मतलब है दूरी तो वही है 6 किलोमीटर, लेकिन समय तिगुना लगता है। अभी 1 घंटा लग रहा है तो 1 का तिगुना कितना हुआ? 3, और दूरी बटे समय से आप हल करेंगे तो चाल निकल के आएगी कितनी? 2। इसका मतलब है x बराबर 6 है और x माइनस वाई बराबर कितना है? 2। हमसे पूछा जा रहा है धारा की चाल यानी y का मान हमें निकालना है। तो आप देखिए x का मान 6 है, तो आप यहाँ पर अगर 6 रख देंगे तो ये हो जाएगा 6 माइनस वाई बराबर में 2। आप देख सकते हैं यहाँ से y का मान कितना निकल के आएगा? तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा निकल कर आएगा। भाई 6 में से 4 घटाएंगे तभी तो 2 बचेगा, तो y का मान 4 है। इसका मतलब है ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, चाहे आसान सवाल हो या फिर कठिन सवाल। अगर आपने कंसंट्रेशन नहीं दिया तो छोटे छोटे सवालों में भी कहाँ गलती हो जाएगी, एग्जाम में आप पकड़ नहीं पाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये आया हुआ सवाल है। क्या कहता है सवाल? ये कह रहा है कि एक नाव धारा की दिशा में 2 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जबकि इतनी ही दूरी प्रतिकूल दिशा में 5 घंटे में तय करती है। शांत जल में नाव की चाल कितनी है? सबसे पहली कंडीशन क्या है? धारा की दिशा में, धारा की दिशा का मतलब है x प्लस वाई, तो ये तो चाल हो गई। लेकिन चाल डायरेक्टली नहीं दे रखी, चाल कैसे निकलेगा? दूरी और समय, यानी कि दूरी बटे में समय। इसको हल करेंगे तो आ जाएगा कितना? 10, यानी कि x प्लस वाई का मान हमारे पास 10 है। अगली कंडीशन देखेंगे कि इतनी ही दूरी प्रतिकूल दिशा में, प्रतिकूल का मतलब है उल्टी दिशा, तो हो जाएगा x माइनस वाई। अब दूरी बटे समय करेंगे तो दूरी वही है, यानी कि 20 किलोमीटर, लेकिन समय इस बार कितना लग रहा है? 5 घंटे, प्रतिकूल में ज़्यादा लगता है। हल करने पर कितना आएगा? 4। तो हमारे पास x प्लस वाई का मान 10 है और x माइनस वाई का मान है 4। हमें बताना था शांत जल में नाव की चाल, यानी कि x का मान हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे? x निकालने के लिए हम इन दोनों को जोड़ेंगे और आधा करेंगे। तो 10 और 4 को जोड़ना है और आधा कर देना है, तो 14 बनेगा। 14 का आधा करेंगे कितना आएगा? 7। यही सवाल का उत्तर है। इसका मतलब है ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगले सवाल में ये हमसे कहता है कि एक नाव शांत जल में, ये तो सवाल हो चुका है, माफ करिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए ये आया हुआ है, धारा की दिशा में नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा के प्रतिकूल नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शांत जल में 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? इस बार हमें सवाल में क्या क्या दे रखा है? देखिए सबसे पहले बात करता है धारा की दिशा में नाव की चाल। तो आप जानते हैं धारा की दिशा में चाल कितनी होती है? x प्लस वाई।
जो कि सवाल में 12 दे रखी है, और धारा के प्रतिकूल क्या होता है x माइनस वाई, जो कि सवाल में कितनी दे रखी है 8। आप इन दोनों को हल करके x और y का मान निकाल सकते हैं। अगर हम x का मान निकालें तो ये आ जाएगा कितना, 12 और 8 को हमें जोड़ना होगा और आधा करेंगे, 12 और 8 20 का आधा कितना आएगा 10, यानी कि x का मान हमने निकाल लिया है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये x क्या होता है, ये नाव की चाल होती है शांत जल में। अब सवाल में ये नहीं पूछा गया था, सवाल में ये कहता है कि शांत जल में 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो हमें ये बताइए, समय निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे में चाल। दूरी कह रहा है कि 24 किलोमीटर, और चाल कौन सी रखेंगे, शांत जल में पूछ रहा है तो चाल भी शांत जल की रखेंगे। जो भी हमने 10 निकाली है तो बटे में रख देंगे 10। आप हल करेंगे तो आ जाएगा 2.4 घंटे। यही सवाल का उत्तर है। इसका मतलब है ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे ये कहता है कि शांत जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह धारा के प्रतिकूल 45 किलोमीटर की दूरी को 6 घंटे में तय करती है। तो धारा की चाल बताओ। धारा की चाल का मतलब है हमसे y का मान पूछा जा रहा है, और ये CHSL में और लोअर डिवीजन क्लर्क में पूछा हुआ सवाल है। कैसे लगाएंगे देखिए, सवाल को पढ़िए ध्यान से। शांत जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में नाव की चाल का मतलब है कि हमें x का मान दे रखा है कितना, 10। ऐसे एक सवाल और हुआ था जिसमें भी x का मान दे रखा था। उसके अलावा ये कहता है कि धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल का मतलब है x माइनस वाई। अब ये चाल जो इसने डायरेक्टली नहीं दे रखी, कैसे दे रखी है कि 45 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करता है। तो चाल निकालने का तरीका क्या होता है, दूरी बटे में समय। तो 45 के बटे में 6 करेंगे। इसको आप हल करेंगे तो देखिए 3 से काटिए 15 आएगा, 3 से काटेंगे 2, 15 बटे 2 का मतलब है 7.5। तो ये धारा की दिशा में धारा की प्रतिकूल जो x माइनस वाई था उसका मान आया है 7.5, और x का मान सवाल में 10 दे रखा था। हमसे y का मान पूछा जा रहा, तो आप देख रहे हैं x का मान उठा के यहाँ रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 माइनस का y बराबर हो जाएगा 7.5। यहाँ से y निकालेंगे तो कितना आएगा, तो आएगा 2.5। आप देख के बता सकते हैं 10 में से 2.5 घटाएंगे तभी तो 7.5 बचेगा। तो y का मान आया है 2.5। यही हमसे पूछा जा रहा था। सवाल में कह रहा है धारा की चाल बताओ, तो निकल के आए 2.5। इसका मतलब है ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। एक नाव धारा की दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है तथा 3 घंटे में आरंभिक बिंदु पर वापस आ जाती है। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करें। अब ये सवाल जो है वो बहुत ज़्यादा आसान, लेकिन अभी तक जो सवाल लगाए उनसे बहुत ज़्यादा हटके सवाल है। ठीक है, इसको कैसे लगाएंगे देखिए, मैं आपको डायरेक्टली इसको लगाने का तरीका बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप सवाल को ध्यान से पढ़ के समझ लीजिए, ताकि एग्जाम में सवाल आए तो पहचान जाए कि अच्छा ये ऐसा वाला लगने वाला सवाल है। क्या कह रहा है देखिए, एक नाव धारा की दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है तथा 3 घंटे में आरंभिक बिंदु पर वापस आ जाती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। सवाल ये कहता है कि मान लीजिए नाव यहाँ से स्टार्ट हुई, ये 12 किलोमीटर जाती है और फिर अपने आरंभिक बिंदु पर वापस आ जाती है। ये पूरा यहाँ से यहाँ जाने में जो इसको टोटल टाइम लगा है ना, वो दे रखा है कितना, 3 घंटा। और हमको क्या क्या दे रखा है देखिए, दूरी दे रखी है कितनी, 12 किलोमीटर, और हमको क्या दे रखा है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की चाल, यानी हमको y का मान दे रखा है कितना, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और हमसे नाव की चाल का मतलब है x का मान हमसे पूछा जा रहा है। अब आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा सवाल आपको दिया जाता है, कौन कौन सी चीज़ें इसमें दी हैं देखिए, मैं आपको फिर से बताता हूँ कि यहाँ से ये जाएगा और वापस आएगा, यानी कि आपको दूरी दे रखी है, टोटल लगने वाला टाइम यानी कि आपको t दे रखा है, आपको नाव की चाल x और धारा की चाल y, इन चारों पे आधारित एक फॉर्मूला याद रखना है जो होता है 2dx बटे में x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर में t। ये फॉर्मूला अगर आपको याद रहेगा तो आप एग्जाम में एक लाइन में उत्तर निकाल सकते हैं, अदरवाइज में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। ये फॉर्मूले में क्या क्या चीज़ें आती हैं फिर से मैं बता रहा हूँ। देखिए, आपको एक तो दूरी दे रखेगा वो, दूसरा आपको टोटल लगने वाला समय यानी कि जाने और आने में कुल समय, उसके अलावा नाव की चाल और धारा की चाल, ये 4 चीज़ें आपको दी होंगी। तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस सवाल में कैसे लगाएंगे देखिए,
हमें पता है कि सवाल देखकर कि हाँ भाई ये वाला फॉर्मूला लगेगा, तो हम लोग सबसे पहले फॉर्मूले को लिखेंगे 2dx बटे में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर में हो गया टी। अब आप देखिए कि 2 गुणे डी यानी कि दूरी जो कि कितनी है 12 किलोमीटर, इंटू में एक्स यानी कि नाव की चाल, तो नाव की चाल हमसे पूछी जा रही है तो एक्स का मान हमें नहीं पता, बटे में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई क्या होता है धारा की चाल जो कि 3 किलोमीटर दे रखी, इसलिए वाई का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, बराबर में टाइम जो कि दे रखा है 3 घंटे में, इसका मतलब है वाई का टी का मान कितना है 3। अब आप इसको हल करिए, देखिए 3 से काटेंगे कितना आएगा 4, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, देखिए 2 चौके 8 एक्स बटे में एक्स स्क्वायर माइनस का 9 बराबर में बचेगा 1, तो इसको अगर आप हल करेंगे तो हो जाएगा 8x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 9, इसको एक तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 9 बराबर में 0। अब देखिए द्विघात समीकरण बन गई, तो यहाँ से आप इसकी गुणनखंड करके x का मान निकाल सकते हैं। अगर आप गुणनखंड करेंगे तो x माइनस 9 और x माइनस का 1 सॉरी x प्लस का 1 और x माइनस का 9 ये आपका निकल के आएगा, जहाँ से आपकी x का मान 9 आ जाएगा। लेकिन अब चूंकि अलजेब्रा भी आपको पढ़ाई नहीं है तो आप इसको अगर गुणनखंड करने लगेंगे तो टाइम लगेगा, उससे बेहतर है कि आपको जो दिए गए ऑप्शन है ना आप वो मान उठाकर यहाँ रखकर चेक कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने सोचा 12 है, अब आप यहाँ पे 12 रखोगे तो 12 का वर्ग 144 आएगा, यहाँ 12 रखोगे 12 8 96 और माइनस का 9। अब देखो 96 और 9 जुड़ के 105 बनेंगे, तो 144 में से 105 घटने पे 0 तो आएगा नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि x का मान जो है वो 12 तो नहीं हो सकता। आप दूसरा ऑप्शन देखेंगे, x का मान कितना है 9, यहाँ पे 9 रखेंगे तो 9 का वर्ग कितना होगा 81, यहाँ पे 9 रखेंगे 9 8 72 और माइनस का 9, तो देखिए 72 और 9 जुड़ के 81 बनेगा, यानी कि 81 माइनस 81 कितना आएगा 0, इसका मतलब है x बराबर 9 ही सही है, तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप एक गुणनखंड भी कर सकते हैं और ऑप्शन से उठाकर मान रखकर भी चेक कर सकते हैं। बेसिक चीज़ जो है सबसे मेन वो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए ऐसे सवालों में, वरना टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। अब देखिए आगे वाला सवाल भी इसी तरह का है, उसको देखते हैं तब ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए शांत जल में नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नाव 4 घंटे में किसी दूरी तक जाकर वापस आ जाती है तो दूरी ज्ञात करनी है। अब इस सवाल में हमको क्या क्या दे रखा है, देखिए हमें x का मान दे रखा है क्या 5, नाव की चाल दे रखी है, y बराबर दे रखा है 3 क्योंकि ये धारा की चाल है, टाइम हमको दे रखा है 4 घंटे तो t बराबर 4 है, और दूरी हमसे पूछी जा रही है। सवाल में क्या दिया, देखिए किसी दूरी तक जाकर वापस आ जाती है, ये बात आपको याद रखनी है, दूरी तक जाना है और फिर वापस आना है। अगर ऐसा सवाल आपको नाव और धारा में मिल जाए तो आप समझ जाइएगा कि ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना है, 2dx बटे में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर में होता है t। अब आप इसको हल करेंगे तो देखिए इस तरीके से लगाएंगे, एक लाइन में सवाल आएगा, 2 गुणे में d तो हमें निकालनी है दूरी, x का मान कितना है 5 बटे में x का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25, y यानी कि 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, बराबर में समय कितना है तो 4। अब आप यहाँ से हल करेंगे तो हो जाएगा 10d बटे में देखिए 25 में से 9 जाएगा कितना आएगा 16, बराबर में है कितना 4। यहाँ से अगर आप d का मान निकालेंगे तो d कितना निकले, देखिए 16 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 16 चौके 64 बटे में आ जाएगा 10, हल करेंगे तो आएगा 6.4, यही सवाल का उत्तर। इसका मतलब निकल के दूरी आई है 6.4 किलोमीटर। ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस फॉर्मूले की यही खासियत है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, वो भी इसी के जैसा होगा। देखिए धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक मोटर बोट धारा के प्रतिकूल 10 किलोमीटर की दूरी तय करती है तथा 50 मिनट में आरंभिक बिंदु पर वापस आ जाती है, तो शांत जल में मोटर बोट की चाल ज्ञात करें। ठीक है, अब सवाल में क्या क्या दे रखा है, देखिए मोटर बोट की चाल ज्ञात करें, इसका मतलब ये हुआ कि x का मान तो हमसे पूछा जा रहा है, y यानी कि धारा की चाल हमको दे रखी है कितनी 5 किलोमीटर, समय हमको दे रखा है कितना 50 मिनट, और हमको दूरी बता रखी है कितनी 10 किलोमीटर की दूरी जाती है और वापस आ जाती है। देखिए बिंदु पर वापस आ जाती है, यही सबसे बड़ा हिंट है। तो आप समझ गए होंगे फॉर्मूला तो इसमें लगा लेंगे हम लोग कौन सा, 2dx बटे में एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बराबर में होता है टाइम। अब सारी मान आप इसमें पुट कर दीजिए, एक्स का मान हमको निकालना है, तो देखिए 2 गुणे में दूरी कितनी है तो 10 है, इंटू में एक्स का मान तो हमको पता नहीं है निकालना है,
बटे में x का स्क्वायर माइनस y यानी कि 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, बराबर में समय कितना है तो 50, और ये 50 मिनट हैं तो ध्यान करके यहाँ पे 60 से भाग लगा देंगे ताकि ये किस में घंटे में बदल जाए। अब आप देखेंगे 0 से 0 चला जाएगा, 5 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 2, तो ये तो हो जाएगा 2 गुणे 2 यानी कि हो जाएगा 4x, बटे में आ जाएगा कितना, थोड़ा सा माफ़ी चाहेंगे राइटिंग के लिए, ये हो जाएगा 4x बटे में हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 25 और बराबर में है 1/6। तो आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा इसको हटा देते हैं, ये हटा देते हैं यहाँ से। चलिए देखिए, अब आप इसकी तिरछी गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 6 की 4 से गुणा होगी, ये बन जाएगा 6 चौक 24x, बराबर में ये उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस में कितना 25। तो आप इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस के 24x और माइनस के 25 बराबर 0। जैसे पहले सवाल में आपने मान रख के चेक करा था ना, वैसे ही आप यहाँ पे चेक करके देखेंगे तो x बराबर 25 निकल के आएगा। इसका मतलब है ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। देखिए अब ये जो सवाल है दोस्तों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। कल की क्लास में इसका सलूशन मैं आपको बताऊंगा। जो लोग ये सवाल लगा लेंगे उनकी तैयारी बहुत अच्छी हो रही होगी। कमेंट में इस सवाल का उत्तर आप लोग ज़रूर बताइएगा, मैं आपके जवाब का इंतज़ार करूंगा। तब तक चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपनी सेहत का ध्यान रखिए और रेगुलर पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।